अरे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक A. K. तिवारी उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 71 को लेकर, जो दिनांक 23/12/2020 की है। विषय हिंदी, रसखान के सवैये की पुनरावृत्ति, कक्षा 9वीं के लिए। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत सवैये में रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। तो आइए सवैयों को देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालिन संग फिरोंगी, भावती वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। आइए हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी और गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी। उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि हमारे मन को बहुत भाते हैं कृष्ण, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर सब कर लूंगी। मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों पर लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इस मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख के को धारण करने के लिए तैयार हैं, गले में कुंज की माला पहनने के लिए तैयार हैं और कृष्ण की तरह ग्वालों के साथ लाठी लेकर गाय चराने के लिए तैयार हैं। गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियाँ अपने होठों पर मुरली इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि वह अपने उसे सौत या सौतन मानती है। उन्हें लगता है कि कृष्ण अपने मुरली से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रश्न तीसरा, जिस पंक्ति में कवि रसखान का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरी पंक्ति में रसखान का नाम आया है, भाव तो वही मेरे रसखान
सो सब तेरे स्वांग करूँगी। तो इस पंक्ति को आप वहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न चौथे पर चलते हैं। प्रश्न चौथा है, इस सवैये को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ को, शब्द के क्या अर्थ समझ में आए उनके अर्थ को लिखिए। तो पहला शब्द है मोरपखा, यानी मोर का पंख। राखियों मतलब रखना। गुंज यानी गुंजों की माला। गरे यानी गले में। पहिरूंगी यानी पहनूंगी। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र। गोधन यानी गाय। ग्वारिन ग्वालियाँ या गोपियाँ। भाव तो अच्छा लगना, वो ही वही। स्वांग मतलब नाटक। मुरलीधर यानी कृष्ण। अधरा होंठ। धरोंगी रखना। लकुटी लकड़ी। और मुरली अर्थात वंशी, कृष्ण जी द्वारा बजाया जाने वाला बांसुरी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।